वेलकम बैक दोस्तों, एक और हमारे एडवांस पावर पॉइंट कोर्स की नई क्लास में आप सभी का स्वागत है गाइस आखिरी दो क्लासेस में मैंने आपको होम टैब एंड इंसर्ट टैब के बारे में बताया था, जो वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी हो चुकी थी गाइस। तो इस वीडियो को दोस्तों हम छोटा रखने वाले हैं। छोटा रखने की वजह क्या है, क्योंकि हमारा इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डिज़ाइन टैब के बारे में, और डिज़ाइन टैब में इतने सारे ज़्यादा कमांड नहीं है, इसलिए ये वीडियो बाकी उन दो वीडियो के कंपैरिजन में थोड़ी सी छोटी रहने वाली है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना डिज़ाइन टैब। तो डिज़ाइन टैब में गाइस आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिल जाता है थीम का सेक्शन, राइट हैंड साइड पे आपको मिल जाता है वेरिएंट का सेक्शन, एंड एक और आपके राइट हैंड साइड और सॉरी मिडल साइड में आपको मिल जाता है वेरिएंट का सेक्शन, एंड राइट हैंड साइड पे आपको मिल जाता है कस्टमाइज का सेक्शन गाइस। तो शुरू करते हैं हमारे थीम के सेक्शन से। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको थीम क्रिएट करना नहीं सिखाने वाला हूँ, आपको बस मैं बाय डिफ़ॉल्ट थीम को अप्लाई कैसे करते हैं वो सिखाने वाला हूँ, एंड उसके जो वेरिएंट है अलग अलग उसे चेंज कैसे कर सकते हैं, या आपने कस्टमाइज कोई थीम आप कैसे लगा सकते हैं, या कोई कस्टमाइज वॉलपेपर आप यहाँ पे कैसे लगा सकते हैं, वो मैं आपको इस क्लास में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एकदम वाइट प्योर वाइट बैकग्राउंड है हमारे थीम में। तो जैसे कि हमारा वाइट बैकग्राउंड आप देख सकते हैं यहाँ से सिलेक्टेड है, इसमें हमें डिफरेंट टाइप के वेरिएंट मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे देख सकते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन है और ज़्यादा नहीं है। कस्टमाइज में कलर फॉन्ट इफेक्ट सेट करना चाहता हूँ तो वो अलग अलग बात है, पर जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है वेरिएंट में वो सिर्फ 4 हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही मैं कर्सर लेके आता हूँ तो वो ऑटोमेटिक उस वेरिएंट को अप्लाई कर देता है हमारी सीट के ऊपर दोस्तों। तो ये तो एकदम सिंपल वेरिएंट है गाइस, इसमें ज़्यादा हमें इफेक्ट पता नहीं चलेगा। तो इफेक्ट पता करने के लिए दोस्तों हम कुछ अच्छा वेरिएंट लेते हैं जिसमें हमको क्लियरली दिखे कि इसका इफेक्ट कैसा हो रहा है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं अपना माउस का कर्सर लेके आता हूं तो यहाँ पे वो वेरिएंट का प्रीव्यू हमें दिखना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे वेरिएंट हैं। तो इन्हीं में से कोई एक वेरिएंट अभी हम अप्लाई करने वाले हैं हमारी थीम में। तो यहाँ पे दोस्तों हमने अपनी सीट में इस वेरिएंट को कर दिया है अप्लाई। ये थोड़ा सा सिंपल एंड डिजाइनिंग वेरिएंट है दोस्तों, ये 3D लुक भी प्रोवाइड करता है हमारी पीपीटी को। तो ये वाला वेरिएंट मैंने यहाँ से कर दिया, सॉरी ये वाली थीम मैंने यहाँ से कर दी है सिलेक्ट। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से जस्ट एक को सिलेक्ट किया था और यहाँ पे हमारी सभी की सभी सीट में ये वेरिएंट सॉरी ये थीम अप्लाई हो चुकी है। एक सीट में दोस्तों हमारे पास 7 नंबर की सीट है, सॉरी 7 नंबर ऑफ सीट्स हैं, और उसमें मैंने जस्ट एक के ऊपर अप्लाई किया था, वो सभी के ऊपर अप्लाई हो चुकी है। तो सेम इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे और भी बहुत सारी थीम है। मैं सेकंड पेज पे आके भी अप्लाई करता हूँ तो भी ऑटोमेटिक वो सभी पेज में अप्लाई हो जाती हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हो चुकी है दोस्तों थीम की बात। बहुत सारी डिफरेंट टाइप की थीम है, इन सबको अभी हम देखने वाले हैं। उससे पहले हम इसके वेरिएंट को देख लेते हैं। तो गाइस वेरिएंट में आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे ग्रीन कलर है थीम में हमारे। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये ब्लू कलर हो तो जस्ट मुझे ब्लू के ऊपर कर्सर लेके आना है, तो आप उसका आप प्रीव्यू देख सकते हैं कि अगर ये ब्लू कलर हुआ तो कैसा लगेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये पिंक कलर हो तो कैसा लगेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे डार्क पीछे बैकग्राउंड में हमारे एकदम डार्क ब्लू एंड साइड में हमारे ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन हो तो कैसा लगेगा। तो यहाँ पे भी दोस्तों 4 वेरिएंट है, एंड इसके साथ हम कलर अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे कलर ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर इनमें से कोई आपको पसंद नहीं आता तो आप उसमें कस्टमाइज कलर भी फील कर सकते हैं दोस्तों। कंप्लीटली आपकी चॉइस है दोस्तों, आपको जैसा ये अच्छा लगे आप वैसा इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के कलर हैं गाइस, कोई भी आप सिलेक्ट कर लीजिए जो आपको पसंद आए। तो यहाँ पे 2 कलर का कॉम्बिनेशन है, थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, इतना खास नहीं है, पर हम यहाँ पे डेमो के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके नीचे दोस्तों आती है फंड की बात। तो फंड में दोस्तों ये बहुत सारे फंड आपको बाय डिफॉल्ट गिवन होते हैं कि आपको इस थीम में कोई फंड चेंज करना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों होम टैब में आप कस्टमाइज फंड भी यूज कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे दोस्तों, आपकी चॉइस है, आपको जो अच्छा लगे वो आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इफेक्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको 2D इफेक्ट 3D इफेक्ट किस टाइप का इफेक्ट देना है वो इसमें आपसे पूछा जाता है। तो ये इफेक्ट दोस्तों बेसिकली हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसमें ये काम आता है, अभी नॉर्मल टेक्स्ट में इसका इफेक्ट काम नहीं आएगा।
बैकग्राउंड स्टाइल की बात करें दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा बैकग्राउंड है वो एकदम प्योर वाइट कलर का है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसके साथ मेरा बैकग्राउंड किसी और कलर का हो, तो यहाँ से जस्ट मैं अपना कर्सर लेके आता हूँ उस कलर के ऊपर, एंड कुछ सेकंड बाद ही उसका प्रीव्यू हमें देखने के लिए मिल जाता है हमारे बैकग्राउंड में। तो यहाँ पे ये कलर हम सिलेक्ट कर देते हैं। इसके साथ में हमारा जो मेन कलर है उसे भी थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं ताकि ये थोड़ा बहुत मैचिंग हो, तो हमें आइस को देखने में ये अच्छा लगे, हमारी आंखों को ये देखने में अच्छा लगे दोस्तों। तो यहाँ पे अब थोड़ा ठीक ठाक कॉम्बिनेशन बैठ चुका है। तो गाइस इस टाइप से आप वेरिएंट सेट कर सकते हैं। वेरिएंट में दोस्तों 4 जो हमारे सेक्शन थे मैंने आपको सभी क्लियर कर दिए हैं। अब बात करते हैं थीम की। तो थीम में भी दोस्तों बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सेक्शन है। जैसे यहाँ पे है, इधर है, आपको जस्ट अपना माउस का कर्सर लेके आना है। उसके बाद आपको वो सब थीम आपके डेस्कटॉप पे प्रीव्यू होने लगेंगी आपके स्लाइड के अंदर दोस्तों। तो डिफरेंट टाइप की थीम है दोस्तों। आपको अपनी प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग जो थीम सबसे बेस्ट लगती है उसे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पे आपको सेव करंट थीम एंड ब्राउज फॉर थीम का भी ऑप्शन मिल जाता है। सेव करंट थीम आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आपने ये जो डिज़ाइन बनाई है अपने अकॉर्डिंग, हमने जो कस्टमाइज किया है उसकी एक थीम यहाँ पे सेव हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कस्टम में मैंने एक पीछे बैकग्राउंड डाल के एक थीम रेडी की है, जो बेसिकली दोस्तों अगर मेरे को कोई वाइट टेक्स्ट ज़्यादा यूज़ करना हो तो उसमें मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड का कलर थोड़ा सा डार्क है एंड थोड़ा सनसेट का इसमें आप देख सकते हैं। मैं अप्लाई करके दिखा देता हूँ। इसमें सनसेट का कुछ हमें फील लग रहा है। तो अगर मेरे को इसमें कोई वाइट टेक्स्ट मतलब वाइट कलर इसमें थोड़ा यूज़ करना हो तो डेफिनेटली दोस्तों ये मेरे बहुत ही काम आएगी थीम। तो इसी टाइप से दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग भी कस्टमाइज कर सकते हैं थीम, और अपने अकॉर्डिंग क्रिएट भी कर सकते हैं। और वो कैसे करते हैं दोस्तों वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी थीम है, जैसी आपको अच्छी लगी वैसी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अगेन गाइस हम इसमें कर देते हैं कंट्रोल Z, ताकि हमारी जो प्रीवियस थीम थी जो हमने डिजाइन की थी अपने अकॉर्डिंग उसमें वापस आ जाए। तो इसमें एक ऑप्शन रह गया है दोस्तों जो है ब्राउज फॉर थीम। ब्राउज फॉर थीम के ऊपर मैं क्लिक करता हूं दोस्तों, तो ये हमारे सामने एक इस टाइप की पॉपअप विंडो खोल देता है कि अगर आपके पीसी में कोई एडिशनल थीम हो जो इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं है या अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने पीसी में से इसमें उसे डाल सकते हैं दोस्तों। तो अभी मेरे पास भी करेंटली कोई थीम अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास है या आपने इंटरनेट से कहीं से डाउनलोड की हुई है तो उसे सिंपली आप यहाँ पे इसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पावर पॉइंट में गाइस। तो यहाँ पे दोस्तों थीम एंड वेरिएंट का सेक्शन खत्म हो चुका है। एंड गाइस बहुत सारी ऐसी थीम होती हैं जिसमें वेरिएंट अवेलेबल नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों अभी कोई भी हम एग्जांपल लेते हैं जिसमें वेरिएंट अवेलेबल ना हो। तो यहाँ पे भी सभी में वेरिएंट अवेलेबल हैं। तो गाइस बहुत सारी ऐसी होती हैं, अभी कोई मिल नहीं रही है। आई थिंक ओके इसमें भी सब वेरिएंट अवेलेबल है, आप देख सकते हैं सब जगह वेरिएंट अवेलेबल है। ओके ये हमारी प्रीवियस थीम थी, इसमें भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे वेरिएंट अवेलेबल हैं। 4 वेरिएंट इसमें ऑलरेडी गिवन है। एंड कलर मैं अपने अकॉर्डिंग चूज करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ। कंप्लीटली हमारी चॉइस है दोस्तों, हमको जैसा कलर अच्छा लगे मैं वो कर सकता हूँ। अगर दोस्तों किसी भी आपने खुद ने डिज़ाइन की है कोई भी थीम, उसमें अगर वेरिएंट अवेलेबल नहीं है तो सिंपली आप यहाँ से उसे कस्टमाइज कर सकते हैं दोस्तों। मैं बस आपको इतना बताना चाहता था। अभी मेरे को कोई ऐसी थीम मिल नहीं रही जिसमें वेरिएंट ऑलरेडी अवेलेबल ना हो, पर आपने कोई कस्टम डिज़ाइन की है या आपके पास कोई ऐसी थीम है जिसमें वेरिएंट अवेलेबल नहीं है, तो आप यहाँ से उसे कस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों थीम एंड वेरिएंट की बात हो चुकी है खत्म। अब हमारे लास्ट सेक्शन के ऊपर चलते हैं जो है कस्टमाइज सेक्शन। कस्टमाइज सेक्शन में दोस्तों आपको बस 2 कमांड मिलते हैं। सबसे पहला हमें कमांड मिल जाता है स्लाइड साइज। इसमें दोस्तों आपको 2 साइज देखने के लिए मिल जाते हैं। मैं इसे ओपन कर देता हूँ। इसमें दोस्तों आपको 2 साइज देखने के लिए मिल जाते हैं। एक जो स्टैंडर्ड साइज है 4:3 का, आपको वो देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों आपको जो वाइड स्क्रीन का साइज होता है हमारे कंप्यूटर स्क्रीन का, या हमारे प्रोजेक्ट में हम किसी कोई चीज़ प्रोजेक्ट करते हैं उसका जो साइज होता है वो होता है 16:9 का दोस्तों। तो इन 2 साइज में से आपको कोई भी साइज सेट करनी हो अपनी स्लाइड के लिए, अपनी पावर पॉइंट के लिए, तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। वो साइज ऑटोमेटिकली आपका सेट हो जाएगा दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे ये पूछा जाता है तो मैक्सिमाइज या एश्योर फिट में कर सकता हूँ। तो जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। एश्योर फिट में करता हूँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि ये उसी साइज में फिट हो जाता है।
तो अगेन दोस्तों मैं वाइड स्क्रीन कर देता हूँ। वाइड स्क्रीन में हम कोई प्रेजेंटेशन करते हैं प्रोजेक्ट पे या किसी कंपनी के लिए, तो मोस्टली सभी दोस्तों वाइड स्क्रीन का ही यूज़ करते हैं। और आपको अपने अकॉर्डिंग इसका साइज सेट करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको बस कस्टमाइज साइज के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको स्लाइड का मिल जाता है कि आपको पोर्ट्रेट में रखनी है, लैंडस्केप में रखनी है, जैसे आप इसे रखना चाहें अपनी स्लाइड को वैसे रख सकते हैं। नोट, हैंड आउट, आउटलाइन आपको पोर्ट्रेट में रखनी है, लैंडस्केप में रखनी है, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों हमें साइज पूछा जाता है। हमें बहुत सारे बाय डिफॉल्ट ऑप्शन हमें ऑलरेडी गिवन है। इनमें से अगर कोई नहीं है दोस्तों तो आप सिंपली कस्टम कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसके विड्थ हाइट सेट कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे बस इतना ही है दोस्तों। हमारे जो स्लाइड साइज है उसमें बस इतना ही है कि आप कोई भी साइज अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं अपनी स्लाइड का। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे लास्ट कमांड की तरफ। लास्ट हमारा जो कमांड है वो है फॉर्मेट बैकग्राउंड। अब फॉर्मेट नाम से ही दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ डिजाइनिंग की बात आ चुकी है, उसे कुछ फॉर्मेट करने की बात आ चुकी है। तो चलिए इसे हम यूज करते हैं। तो फॉर्मेट बैकग्राउंड के ऊपर मैंने क्लिक किया दोस्तों। आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे हमारे पास कुछ नए ऑप्शन अवेलेबल हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछता है दोस्तों कि आपको बैकग्राउंड में सॉलिड कलर रखना है या ग्रेडियंट फील रखना है या पिक्चर टेक्सचर रखना है या पैटर्न रखना है या फिर हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स, मतलब आपको उसके जो ग्राफिक्स हैं वो नहीं दिखाने हैं। तो ये जो ग्राफिक्स है इसके ऊपर वो आपको नहीं दिखाना हो तो सिंपली आप हाइड कर सकते हैं। हमको बस इतना ही दिखाना है जो हमारे पास है, जो हमने डिजाइन किया है। तो एक एक कमांड को अच्छी तरह से जानते हैं। सॉलिड फील का मतलब होता है दोस्तों कि बैकग्राउंड में आपको सिंपली वन ही कलर पेस्ट करना है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू कलर बाय डिफॉल्ट इसमें सिलेक्टेड है, मे बी थीम की वजह से सिलेक्टेड हो। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कोई और कलर कर देते हैं। जैसे मैं ग्रीन कलर करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ग्रीन कलर हमारे बैकग्राउंड में हो जाएगा। सॉलिड फील का दोस्तों मैं एक और बार रिपीट करता हूँ कि सिंगल कलर आपका बैकग्राउंड में रहेगा। तो आपको जो कलर पसंद हो आप वो यहाँ से रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों उसकी ट्रांसपेरेंसी आपको मिल जाती है कि इसको आपको कितना रखना है। जैसे 0 से 100% का है तो आपको उसकी जितनी ट्रांसपेरेंसी सेट करनी है अपने अकॉर्डिंग आप उसे कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है दोस्तों कि आपके बैकग्राउंड में कुछ और कलर हो तो वो भी आपको इसमें दिखाई दे, तो आप हम ट्रांसपेरेंसी उसके लिए सेट करते हैं। तो यहाँ पे सॉलिड फील है तो सॉलिड फील में अगर 0 ट्रांसपेरेंसी रखते हैं तो ज़्यादा ही सही रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पे सॉलिड फील हो चुका है दोस्तों। हमें बैकग्राउंड में कोई भी एक सिंगल कलर रखना हो तो हम सॉलिड फील सिलेक्ट करते हैं, तो हम कोई भी एक सिंगल कलर हमारे बैकग्राउंड में रख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं हम अपने ग्रेडियंट के ऊपर, ग्रेडियंट फील। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ग्रेडियंट फील में अगर आपको एक से ज़्यादा कलर का कॉम्बिनेशन रखना है तो आप ग्रेडियंट फील यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग ये जो वाइट एंड ब्लू इफेक्ट है उसे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप जैसा चाहें वाइट एंड ब्लू इफेक्ट को सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि कर सकते हैं कि ऊपर व्हाइट आ रहा है, नीचे ब्लू इफेक्ट आ रहा है। एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है प्रेजेंट ग्रेडियंट। प्रेजेंट ग्रेडियंट में दोस्तों आपको डिफरेंट टाइप के ऑप्शन देखने के लिए यहाँ पे मिल जाते हैं, जिनमें से कोई एक ऑप्शन अभी यहाँ पे सिलेक्टेड है। मैं चाहूँ तो इसमें कोई और बाय डिफॉल्ट जो बने हुए हैं ऑप्शन हमें गिवन है उनमें से कोई एक लगा सकता हूँ दोस्तों। तो डिफरेंट टाइप के ऑप्शन है। उसके बाद आपको ये मिल जाता है टाइप। तो यहाँ पे दोस्तों जो व्हाइट कलर का बीच में आप इफेक्ट देख सकते हैं वो रेडियल टाइप का है। अगर मैं चाहूँ तो इसे मैं लीनियर टाइप कर सकता हूँ, रेक्टेंगुलर टाइप कर सकता हूँ। एक एक टाइप को हम अच्छे से देख लेते हैं। अगर मैं इसे लीनियर टाइप करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंप्लीटली वो लीनियर टाइप आ चुका है कि हमारे एक साइड में व्हाइट कलर है, दूसरी साइड में हमारा पर्पल कलर है। इसी के साथ दोस्तों अगर मैं रेक्टेंगुलर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि रेक्टेंगुलर टाइप में कुछ आ चुका है कि यहाँ पे कुछ इस टाइप से मेरा आप माउस का कर्सर नोटिस कर सकते हैं, यहाँ से कुछ इस टाइप से एक रेक्टेंगल बन रहा है दोस्तों। इतना ये हमारा रेक्टेंगल बन रहा है जो हमारा व्हाइट कलर का है। उसके नीचे हम आते हैं दोस्तों तो पाथ। तो पाथ में दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा बीच में सेंटर में हमारा व्हाइट कलर है, साइड में उसके आप यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। तो इसी टाइप से दोस्तों बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे शेड फ्रॉम टाइटल आप देख सकते हैं कि टाइटल जो हमारा होगा वहां से शेड पड़ना शुरू होगा, तो वो भी है। आपको जैसा टाइप अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेडियल है तो वही हम रहने देते हैं। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको डायरेक्शन पूछ लेते हैं कि आपको कौन सी डायरेक्शन में करना है, अपने अकॉर्डिंग आप उसे सेट कर सकते हैं।
यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे 5 ऑप्शन आपको दिख जाते हैं कि आपको ये बॉटम राइट कॉर्नर से करना है या फिर बॉटम लेफ्ट कॉर्नर या फिर सेंटर से करना है या फिर टॉप राइट या फिर टॉप लेफ्ट, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे एंगल है, एंगल अभी किसी और में ऑप्शन में हमें एंगल का जो हमारे पास कमांड है वो हम यूज़ कर सकते हैं। अभी ये रेडियल है तो इसमें हम एंगल का कमांड यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। एंड यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग भी आप सेट करना चाहें तो अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं, कंप्लीटली आपकी चॉइस है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नीचे हमें ऑप्शन मिल जाता है कलर का। तो कलर में दोस्तों जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये व्हाइट कलर है, तो व्हाइट कलर की जगह मैं ग्रीन करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं ग्रीन हो चुका है। बीच में अब मैं ग्रीन का ही जैसा कुछ और कलर करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं वो हो चुका है। एंड इधर दोस्तों मैं कुछ और करना चाहूँ एकदम लाइट ग्रीन तो वो हो चुका है। मतलब अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी इसे कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी ग्रेडियंट आपको दिए हुए हैं उससे अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग भी कोई भी यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं दोस्तों। तो बाय डिफ़ॉल्ट बहुत ही अच्छा यहाँ पे गिवन था तो इसी को हम अभी रहने देते हैं, कस्टमाइज नहीं करते। पोजीशन, ट्रांसपेरेंसी एंड ब्राइटनेस अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं, आपको जैसा सही लगे। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आपका ये हो जाए तो आपको सिंपली अप्लाई टू ऑल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अभी दोस्तों मैंने रीसेट बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक कर दिया है ताकि दोस्तों मेरा जो प्रीवियस जो हमने डिजाइन किया था कस्टमाइज बैकग्राउंड वही बैकग्राउंड रहे, वो मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अगर आप इसमें कस्टमाइज करके अप्लाई टू ऑल करेंगे तो वो सभी स्लाइड्स में आपके अप्लाई हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों डिज़ाइन की वीडियो के लिए बस इतना है। डिज़ाइन टैब हमने इस पूरी वीडियो में कवर किया है। ये वीडियो अप्रॉक्स हो चुकी है दोस्तों, मे बी 15 मिनट के आसपास की ये वीडियो होगी। तो 15 मिनट की दोस्तों ये वीडियो बनी है हमारी डिज़ाइन टैब की। तो आप भी इससे प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, सभी थीम का अप्लाई कीजिए, इनके वेरिएंट को आप जानिए। हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में।